देवरिया में लोकसभा चुनाव में सेतवार मल बिरादरी के लोगों को टिकट न मिलने से नाराज पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। महासभा के पदाधिकारियों ने प्रमुख दलों को खासकर बीजेपी पर टिकट बंटवारे के सेतवार मल बिरादरी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सोमवार को देवरिया नगर के परशुराम चौक स्थित बसपा नेता रामशरण सिंह के आवास पर सेतवार मल महासभा के पदाधिकारियों ने महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्य दलों खासकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट बंटवारे में सेंथवार मल बिरादरी के लोगों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने पिछले महीने 11 फरवरी को गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में सेंथवार मल भागीदारी संकल्प महारैली को सफल एवं ऐतिहासिक बनवाने के लिए समाज के लोगों का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सेंथवार मल समाज को लोकसभा का टिकट देकर भागीदारी सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में भाजपा प्रत्याशियों की लोकसभा की जो सूची जारी हुई है उसमें सेंथवार मल समाज का कोई प्रत्याशी न होने पर सेंथवार मल महासभा अपने को ठगा महसूस कर रही है, जबकि समाज का 90% वोट भाजपा को जाता है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है कम से कम सेंथवार मल समाज के गोरखपुर और मंडल में एक कैंडिडेट की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो भी दल हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित करवाएगा, सेंथवार मल महासभा उसी राजनीतिक दल को अपनी पूरी शक्ति के साथ वोटिंग कैंपेन करेगा तथा जो दल भागीदारी नहीं देगा उसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सेंथवार मल समाज के किसी कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो उसका परिणाम पार्टी को चुकाना ही पड़ेगा। और मैं उपस्थित हूँ। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि देखिए 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इससे जो है पूरे देश का भविष्य तय होगा। उसी को लेकर के हमारे समाज के लोगों के द्वारा 11 फरवरी को गोरखपुर चंपा देवी पार्क में एक महारैली की गई और उस महारैली का उद्देश्य ही यही था कि हम लोगों को भी सामाजिक राजनीतिक भागीदारी समाज में और राजनीतिक दलों में मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मेरे समाज के लोगों द्वारा एक महारैली गोरखपुर में किया गया और महारैली मेरे समाज के लोगों ने बहुत ही चढ़ बढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और महारैली को सफल बनाया। उस रैली के बाद मेरे समाज के लोगों को एक चेतना जगी कि अब इस रैली के बाद हमको भी राजनीतिक भागीदारी सभी दलों के द्वारा मिलेगी। लेकिन आज तक जो सूची जारी हुई है लोकसभा की किसी भी दल में हमारे समाज का कहीं से कोई नाम नहीं आया। इसी को लेकर के आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं कि मेरे भी समाज की भागीदारी सभी राजनीतिक दल तय करें और नहीं तो अगर इसी तरह से मेरा समाज हमेशा राजनीतिक किस पार्टी से आप मांग कर रहे हैं? देखिए मैं तो सभी राजनीतिक दलों से मांग कर रहा हूं, लेकिन विशेष करके मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने समाज के लिए मांग करना चाहता हूं कि मेरे समाज का भी हक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहिए और ये लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, इसमें कम से कम एक सीट हमको लोकसभा की सेंथवार मल सभा के लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए नहीं क्यों नहीं मिलेगा, सभी दलों को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर मंडल में कोई खाता खोलने नहीं देगा सेंथवार मल महासभा। कहाँ जाएंगे फिर? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे तो किस पार्टी के? जो दल हमारे समाज को टिकट देगा उस दल के साथ पूरा सेंथवार समाज तैयार है, पूरा संगठन तैयार है, उसी के साथ पूरा समाज भी जाएगा और संगठन भी उसी के साथ खड़ा रहेगा। अगर किसी पार्टी के द्वारा अगर नहीं आपके समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई तो समाज के सभी लोग बैठेंगे और समाज के जितने पदाधिकारी हैं, समाज के जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सब लोग बैठेंगे और बैठ करके आपस में हम लोग निर्णय लेंगे कि इसके आगे हम लोगों को क्या करना है। आपके समाज से भी कोई चुनाव मैदान में उतरेगा अगर कोई पार्टी नहीं देती है तो? हाँ, लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है। पहले कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग पहले सभी पार्टियों से अपनी मांग करें। सभी पार्टियों में से अगर कोई भी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी तो हम लोग ये गोरखपुर मंडल में हमारी इतनी संख्या है कि कम से कम 6 लोकसभा हम जीत सकते हैं। अन्य दलों से भी किसी भी दल से अगर हमको टिकट मिल जाए तो 6 लोकसभाएं हम लोग जीत सकते हैं। बस्ती मंडल में एक संत कबीरनगर लोकसभा है, वहां भी हम जिसको चाहेंगे उसको जिता हरा सकते हैं। मऊ में एक घोसी लोकसभा है, वहां भी मेरी संख्या कम से कम 8 लोकसभा में हम लोग सर्वाधिक संख्या में बसे हुए हैं और 8 लोकसभा में हम जो चाहेंगे वो करेंगे। गोरखपुर मंडल में आपके समाज का बहुलता है जी। आपने जमीनी स्तर पे भी वहाँ संकल्प भागीदारी रैली किया था जी। उस संकल्प भागीदारी रैली के करने के बाद
क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के माध्यम से आप राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो हम दूसरी रणनीति बनाएंगे? देखिए, मेरे समाज के लोगों ने 11 फरवरी को जो गोरखपुर चंपा देवी पार्क में सैथवार मल भागीदारी रैली करके अपनी एक ताकत पूर्वांचल में दिखाने का काम किया। उससे लोगों को एक उम्मीद जगा कि मेरा समाज जो है अब तक किसी एक दल का बंधुआ मजदूर बन करके रहता था। लोगों में ऐसा कहा भी जाता था कि एक दल का बंधुआ मजदूर बन गया। समाज का कितना प्रदेश में कहां से आपकी समाज लड़ेगा? देखिए, प्रदेश नहीं लेकिन खास करके गोरखपुर मंडल में हमारी संख्या सबसे, हर समाज से अच्छी संख्या गोरखपुर मंडल में सैथवार मल समाज का हर लोकसभा क्षेत्र में। गोरखपुर मंडल में बीजेपी ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, जहाँ कराना है सदर को छोड़ करके, तो कहाँ से आप चुनाव लड़ना महासभा लड़ना चाहते हैं? देखिए, आज जो देवरिया में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि अभी देवरिया लोकसभा से कोई कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ है, तो अगर देवरिया बचा हुआ है तो इसको जो है कम से कम सैथवार मल समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दें, नहीं तो आगामी चुनाव में इनको गोरखपुर मंडल में सजा भुगतना पड़ेगा। अभी तक आपको आपकी जो जाति है उसको वो प्रतिनिधित्व मिला है जो आपने कहा